गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो तक हमने पढ़ लिया था एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें हम पढ़ चुके थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक स्नेह योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, और आज हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले कैटलिस्ट एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन, हम CrO3 क्रोमिल ऑक्साइड, एसिडिक K2 Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिक KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट या कंसंट्रेट HNO3 के साथ करवाते हैं तो लास्ट प्रोडक्ट यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन, इनमें से कोई भी कैटलिस्ट लेकर हम करवाते हैं तो लास्ट प्रोडक्ट हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इनमें एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन है वो जनरली बड़ा सिंपल होता है, जबकि कीटोन का ऑक्सीडेशन सिंपल नहीं होता। तो कोई भी एल्डिहाइड लें, R(C)OH, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। कौन सा भी कैटलिस्ट ले लें, 1, 2, 3, 4, कौन सा भी कैटलिस्ट हम यूज़ कर सकते हैं। कौन से भी कैटलिस्ट को हमने यूज़ करेंगे और इसके ऊपर इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देगा, तो अपने को प्राप्त होगा लास्ट प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड का जब भी हम ऑक्सीडेशन कराते हैं CrO3, एसिडिक KMnO4, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, कंसंट्रेट HNO3, तो कार्बोनिल कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाते हैं। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन है वो सिंपल होता है, जबकि कीटोन का ऑक्सीडेशन सिंपल है नहीं होता। कीटोन का ऑक्सीडेशन पोपाफ के नियमानुसार होता है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन सिंपल होता है, जबकि कीटोन का ऑक्सीडेशन पोपाफ के नियमानुसार होता है। इसका हम ये भी रीजन दे सकते हैं कि अपने पास जो कार्बोनिल जो ग्रुप होता है, एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप से हाइड्रोजन अटैच रहता है जो EgV में यानी कि ईजिली रिप्लेस हो जाता है, जबकि इसमें कार्बोनिल ग्रुप के दोनों और एल्किल ग्रुप जुड़े रहते हैं जो ईजी से रिप्लेस नहीं होते हैं। इसलिए कीटोन का जो ऑक्सीडेशन होगा वो पोपाफ के अकॉर्डिंग, पोपाफ के रूल के अकॉर्डिंग होता है। पोपाफ का रूल ये कहता है कि जब भी हम किसी कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो अपना जो कार्बोनिल जो ग्रुप होता है वो उस एल्किल ग्रुप के साथ रहता है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं। जैसे एग्जांपल लें, एग्जांपल में हमने ले लिया CH3 C+O CH3, इसका ऑक्सीडेशन हम करवाएंगे पोपाफ के रूल से। तो पोपाफ का रूल ये कह रहा था कि अपने पास जो कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो उस एल्किल ग्रुप के साथ रहता है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं। तो यहाँ पर इधर भी CH3 मेथिल ग्रुप है, इधर भी मेथिल ग्रुप है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन है वो सेम है। नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो हम किसी के साथ भी इसको क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे हमने इसके साथ इसको रखा तो इधर का नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 2 हो गए, तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा CH3 C+OH, प्लस इधर 1 कार्बन बचा तो 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, तो फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 C+O CH2 CH3, हमने एक मिक्स कीटोन लिया जिसका IUPAC नेम है 2-ब्यूटेनॉन। 2-ब्यूटेनॉन का हमने ऑक्सीडेशन करवाया पोपाफ के रूल से। तो पोपाफ का रूल ये कहता है कि अपना जो कार्बोनिल ग्रुप है वो उस एल्किल ग्रुप के साथ रहेगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम है। तो इधर वाले मेथिल ग्रुप के अंदर 1 कार्बन है, जबकि इधर वाले एथिल ग्रुप में 2 कार्बन है, तो अपना कार्बोनिल ग्रुप है वो उस साइड में रहेगा जिसमें साइड में नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे। तो इधर भी 2 कार्बन हो गए, इधर भी 2 कार्बन हो गए। कार्बोनिल समूह जब मेथिल समूह के साथ जाएगा तो 2 कार्बन इधर बनेंगे और 2 कार्बन इधर, तो अपने पास 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड, और टोटल कितने मोल बन जाएंगे, 2 मोल। नेक्स्ट एग्जांपल हमने ले CH3 CH2 C+O CH2 CH3, अपने पास हमने लिया है 2-पेंटेनॉन। 2-पेंटेनॉन का हम ऑक्सीडेशन कराएं अकॉर्डिंग टू पोपाफ रूल। तो पोपाफ रूल क्या कह रहा है
कि कार्बोनिल ग्रुप है वो उस एल्किल ग्रुप के साथ रहेगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन है वो कम रहेंगे। तो इस साइड में नंबर ऑफ कार्बन 2 हैं, इस साइड में भी नंबर ऑफ कार्बन 2 हैं। तो कार्बोनिल ग्रुप को हम किसी के साथ भी रख सकते हैं। जैसे हमने इस साइड में रखा तो इधर टोटल कितने कार्बन हो गए 2 और एक कार्बोनिल समूह का 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 CH2 COOH यानी कि प्रोपेनोइक एसिड, इधर 2 कार्बन वाला यानी कि एसिटिक एसिड। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन सिंपल हो रहा था, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो रहा था। कीटोन है उसमें कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में एल्किल ग्रुप उपस्थित होने के कारण उसका ऑक्सीडेशन सिंपल नहीं होता। कीटोन का ऑक्सीडेशन है वो होता है पोपाप के रूल से, और पोपाप का रूल ये कहता है कि अपने पास हम किसी भी कीटोन का अगर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो कार्बोनिल जो ग्रुप है उस एल्किल ग्रुप के साथ रहेगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम रहेंगे। जैसे सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया है एसीटोन। एसीटोन का हमने ऑक्सीडेशन करवाया तो अपने पास कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम है। तो नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो हम कार्बोनिल ग्रुप को किसी भी कार्बन के साथ रख दें, किसी भी एल्किल ग्रुप के साथ रख दें। तो यहाँ पर अपने पास इसको इधर रखा तो यहाँ पर अपने पास टोटल कार्बन हो गए 2, तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड बन गया। अपने पास इधर 1 कार्बन बचा, 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है वो फॉर्मिक एसिड बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है 2-ब्यूटेनॉन का। 2-ब्यूटेनॉन में अपने कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड में एथिल जुड़ा हुआ है, एक साइड में मेथिल जुड़ा हुआ है। एथिल में 2 कार्बन है, मेथिल में 1 कार्बन है, इसलिए अपना जो कार्बोनिल ग्रुप है वो मेथिल ग्रुप के साथ रहेगा और मेथिल ग्रुप के साथ जब जाएगा तो टोटल कार्बन हो जाएंगे 2। तो 2 कार्बन इधर हो गए और 2 कार्बन इधर हो गए, तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया 2-पेंटेनॉन। 2-पेंटेनॉन में टोटल 5 कार्बन है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर दोनों साइड में एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। एथिल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, इसलिए अपने कार्बोनिल ग्रुप को हम नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो कार्बोनिल ग्रुप को किसी के साथ भी रख लें। जैसे हमने इसके साथ रखा तो इसके साथ रखेंगे तो टोटल कार्बन हो गए 3, तो 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अपने पास लास्ट में बचे 2 कार्बन, तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ से बनेगा प्रोपेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड। अब एल्डिहाइड व कीटोन में डिफरेंस करने के लिए या हम ये कहें कि इनके ऑक्सीडेशन कराने के लिए कुछ वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो इसके लिए अपने पास कुछ टेस्ट हैं। फर्स्ट है टोलेन रिएजेंट। टोलेन रिएजेंट टोलेन अभिकर्मक। टोलेन अभिकर्मक अमोनिकर्त सिल्वर नाइट्रेट की विलयन को हम टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। अमोनिकर्त सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को टोलेन रिएजेंट यानी कि टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। टोलेन अभिकर्मक सिल्वर नाइट्रेट व अमोनियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बना हुआ होता है। तो टोलेन रिएजेंट के फॉर्मूले भी हम 2 तरीके से लिखते हैं। एक तो लिखते हैं हम इसका आयनिक फॉर्मूला यानी कि आयनिक सूत्र। तो जब इसका आयनिक सूत्र हम लिखेंगे तब तो लिखते हैं AgNH3 के होल ट्वाइस, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा प्लस और OH माइनस। एक होता है इसका आणविक फॉर्मूला, आणविक सूत्र, और वो लिखते हैं Ag2AgO सिल्वर ऑक्साइड। तो पहले टोलेन अभिकर्मक को एक बार फिर से, टोलेन अभिकर्मक होता क्या है? अमोनिकर्त सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। यानी कि यह बनता है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दोनों को अगर आपस में मिक्स करते हैं तो अमोनिकर्त सिल्वर नाइट्रेट का विलयन बन जाता है जिसको हम टोलेन रिएजेंट कहते हैं। इसके फॉर्मूले हम 2 तरीके से लिखते हैं। एक तो लिखते हैं आणविक आयनिक फॉर्म में लिखते हैं और एक लिखते हैं आणविक फॉर्म में। तो एक कह सकते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला है और ये इसका है वो आयनिक फॉर्मूला है। तो आयनिक फॉर्मूले में जब लिखेंगे तो जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो ऐसा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा AgNH3 के होल ट्वाइस, इसके ऊपर प्लस चार्ज यानी कि यहाँ पर Ag की ऑक्सीडेशन होगी 1 प्लस OH माइनस। यहाँ पर इसका आणविक फॉर्मूला यानी मोलिकुलर फॉर्मूला लिखेंगे तो Ag2O यानी कि सिल्वर ऑक्साइड। अब हम कोई भी एग्जाम्पल ले लें, जैसे हमने कोई एल्डिहाइड लिया
एल्डिहाइड के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसकी, टोलेन रिएजेंट की। तो टोलेन रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं जैसे आणविक फॉर्मूले के साथ कराते हैं, Ag2O सिल्वर ऑक्साइड। तो ये इसको यानी कि एल्डिहाइड को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। ये ऑक्सीजन यहाँ के एडजस्ट हो जाता है, तो यहाँ से अपने पास बनता है R≡COOH प्लस यहाँ से बाहर हो जाता है 2Ag, और 2Ag यानी कि अपने के पास क्या प्राप्त होता है, सिल्वर मिरर, रजत दर्पण। रजत दर्पण एक बार फिर से आयनिक फॉर्म में लिखेंगे तो AgNH3 की होल ट्वाइस, इसके ऊपर प्लस चार्ज, प्लस OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन। नेक्स्ट इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो होगा Ag2O यानी कि सिल्वर ऑक्साइड। जब हम किसी भी एल्डिहाइड के साथ Ag2O यानी कि टोलेन रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्सीजन है वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को यहाँ से स्प्लिट करेगा, नहीं तोड़ेगा, और यहाँ से बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ से अपने को प्राप्त होगा Ag यानी कि रजत दर्पण, यानी कि हम कह सकते हैं सिल्वर मिरर। अगर हम इसको आयनिक फॉर्म में लिखें तो सेम आयनिक फॉर्म में लिखेंगे तो प्रोडक्ट भी अपना आयनिक फॉर्म में आएगा, AgNH3 की होल ट्वाइस, इसके ऊपर प्लस चार्ज, प्लस OH माइनस। और जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगी तो अपने पास बनेगा कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। उसके अलावा यहाँ से बाहर हो जाएगी अमोनिया NH3, उसके बाद यहाँ से बाहर हो जाएगा 2Ag और यहाँ से बनेगा H2O। तो यहाँ से Ag है वो वापस अपने को क्या देगा, रजत दर्पण देगा। इसकी जो इंपॉर्टेंट करने वाली जो खास बात है उसको हम नोट कर लेते हैं कि टोलेन रिएजेंट है वो सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है बट कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करता, कीटोन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, कीटोन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। और वो रीजन मैंने पहले बताया था, एल्डिहाइड के अंदर हम कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर क्या जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, जबकि कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में एल्किल ग्रुप जुड़े रहते हैं जो EgBA में रिप्लेस नहीं होते हैं, जबकि हाइड्रोजन है वो EgBA में रिप्लेस हो जाता है। इसलिए जो वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हैं उनसे एल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज हो जाता है लेकिन कीटोन है वो ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता। एक बार फिर से इस चीज़ को रिपीट कर लें, टोलेन रिएजेंट है उसको अमोनिक और सिल्वर नाइट्रेट के विलियन को टोलेन रिएजेंट कहते हैं। सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH दोनों को मिक्स करते हैं तो अपने पास टोलेन रिएजेंट बनता है। टोलेन रिएजेंट को हम दो फॉर्म में लिखते हैं, एक तो उसकी आयनिक फॉर्म में लिखते हैं और एक उसके मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं। आयनिक फॉर्म में इसका फॉर्मूला होता है AgNH3 की होल 2, इसके ऊपर प्लस चार्ज, प्लस OH माइनस। नेक्स्ट है अपने पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको हम लिखते हैं Ag2O यानी कि सिल्वर ऑक्साइड। हमने इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रिएक्शन दें तो एल्डिहाइड है वो Ag2O के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है और अपने को क्या देता है, रजत दर्पण यानी कि सिल्वर मिरर देता है। अगर हम इसकी आयनिक फॉर्म में लिखेंगे तो आयनिक फॉर्म में प्रोडक्ट बनेगा और कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। अगर आणविक फॉर्म में लिखेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और अगर हम इसके आयनिक फॉर्म में लिखेंगे तो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा और रिजल्ट वही आएगा कि ये दोनों क्या देंगे, सिल्वर मिरर देंगे, चाहे आणविक फॉर्म में हो चाहे आयनिक फॉर्म में हो। और लास्ट और इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि एल्डिहाइड तो रिएक्शन टोलेन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है लेकिन कीटोन है वो टोलेन रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता। अब हम टोलेन रिएजेंट की सहायता से एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस भी कर सकते हैं कि अपने पास दे दिया जाए प्रोपेनेल एंड प्रोपेनॉन, प्रोपेनेल एंड प्रोपेनॉल में डिफरेंस कैसे करेंगे। तो सिंपल सा है कि ये अपने पास एल्डिहाइड है तो ये क्या देगा अपने को, टोलेन रिएजेंट के साथ है सिल्वर मिरर देगा। ये अपने पास कीटोन है टोलेन रिएजेंट के से ऑक्सीडाइज नहीं होता है, टोलेन रिएजेंट के साथ रिजल्ट नहीं देता है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन है फेलिंग टेस्ट या हम कह देंगे फेलिंग परीक्षण। तो फेलिंग परीक्षण अपने पास जो फेलिंग रिएजेंट होते हैं या फेलिंग जो सॉल्यूशन होते हैं वो दो होते हैं, A और B। दोनों को जब हम बराबर मात्रा में मिलाते हैं तो अपने पास बनता है फेलिंग रिएजेंट। तो नेक्स्ट अपना है फेलिंग परीक्षण यानी कि फेलिंग टेस्ट। तो सबसे पहले फेलिंग जो विलियन होते हैं वो दो होते हैं, फेलिंग विलियन A
यहाँ पर लिख देता हूँ फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग विलियन ए के अंदर होता है कॉपर सल्फेट और बी के अंदर होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट लवण, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट लवण, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट लवण। कॉपर सल्फेट यानी कि फेलिंग सॉल्यूशन ए जो है वो ब्लू कलर अपने को देता है और ये अपने पास है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट लवण यानी टार्ट्रिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम के साल्ट को टार्ट्रेट लवण कहेंगे। मैं एक बार फिर से इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। अपने पास टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH CHOOH CHOH और COOH। अगर अपने को सोडियम और पोटेशियम का क्या बनाना है, साल्ट बनाना है, तो साल्ट तो इजी वे में हम बना सकते हैं। जैसे एसिड के साथ हम किसी भी बेस की रिएक्शन करा दें, यानी कि अम्ल के साथ क्षार की अभिक्रिया करा दें तो साल्ट बन जाएगा, लवण बन जाएगा। तो हम इसकी रिएक्शन कोई भी सोडियम के बेस के साथ और इसकी रिएक्शन हम किसी भी पोटेशियम के बेस के साथ करा दें तो ये यहाँ से H+ देगा, यहाँ से OH- देगा। H+ और OH- आपस में यहाँ से हटके H2 बना लेंगे और Na यहाँ पर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से पोटेशियम यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वाला जो है इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट लवण। तो फेलिंग विलियन ए और फेलिंग विलियन बी दोनों को बराबर मात्रा में हम मिला दें, ए और बी को दोनों को बराबर मात्रा में मिलाएंगे तो अपने पास जो सॉल्यूशन जो आएगा उसको हम कहेंगे फेलिंग अभिकर्मक, फेलिंग रिएजेंट। जो फेलिंग रिएजेंट है वो एल्डिहाइड और कीटोन के साथ है, रिएक्शन करके अलग अलग क्या देगा, टेस्ट देगा। तो फेलिंग अपने पास अभिकर्मक आ गया। ये भी अपने पास दो फॉर्म में होगा, एक तो होगा आयनिक फॉर्म में, आयनिक सूत्र, और आयनिक सूत्र में ये दोनों आपस में जब मिक्स कर देंगे तो आयनिक फॉर्म में तो ये आएगा Cu+2 प्लस OH-, और जब इसको आणविक फॉर्म में लिखेंगे, आणविक सूत्र, तो हम लिखेंगे CuO। तो ये अपना हो गया आणविक फॉर्मूला और वो हो गया अपना आयनिक फॉर्मूला। तो जैसे हम इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, R≡OH यानी कि एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का पहले हम आणविक रिएक्शन लिख लेते हैं। आणविक रिएक्शन में हम रिएक्शन कराएंगे CuO के साथ। CuO के कितने मोल लेंगे, 2 मोल लेंगे। तो यहाँ से एक ऑक्सीजन है वो एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसको स्प्लिट करेगा और यहाँ पर एडजस्ट होगा। तो अपना रिजल्ट जो आएगा वो आएगा CrCOOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और 2 कॉपर थे, एक ऑक्सीजन यहाँ पर शिफ्ट हो गया तो यहाँ पर 2 कॉपर और 1 ऑक्सीजन बचा, Cu2O। ये तो बन गया अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो बना वो बना क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड जो अपने को लाल अवक्षेप देगा यानी कि रेड PPT प्रिसिपिटेट बनेगा। तो हम यहाँ से एल्डिहाइड को फेलिंग टेस्ट जब भी करवाएंगे तो अपने पास है रेड PPT देता है या लाल अवक्षेप देता है। एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। फेलिंग जो विलियन होता है वो 2 प्रकार का होता है, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी। अगर हम फेलिंग सॉल्यूशन ए जो है उसमें होता है कॉपर सल्फेट और जो कैसा कलर देता है, ब्लू कलर है। और अपने पास फेलिंग सॉल्यूशन बी जो है उसके अंदर है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट लवण यानी कि टार्ट्रिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम साल्ट है, सोडियम और पोटेशियम साल्ट। अगर हम सॉल्यूशन ए और बी को अगर बराबर मात्रा में हम मिला लें तो अपने पास जो बनेगा वो बनेगा फेलिंग अभिकर्मक। फेलिंग अभिकर्मक की भी 2 फॉर्म लिख सकते हैं हम, आयनिक फॉर्म और आणविक फॉर्म। आयनिक फॉर्म के अंदर कॉपर Cu+2 प्लस OH- आयन, आणविक फॉर्म के अंदर CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड। जब हमने एल्डिहाइड के साथ कॉपर ऑक्साइड यानी कि इसके आणविक फॉर्मूले के साथ रिएक्शन कराई तो यह जो कॉपर ऑक्साइड जो है या हम कहते हैं कि फेलिंग अपने पास जो रिएजेंट आया था वो कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोजन के बॉन्ड को स्प्लिट करेगा और एक ऑक्सीजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर अपने पास 2 कॉपर और 2 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन यहाँ रिप्लेस हो गया तो एक ऑक्सीजन बचा। तो यहाँ पर बन जाएगा Cu2O जिसको हम कहेंगे क्यूप्रस ऑक्साइड। और क्यूप्रस ऑक्साइड अपने को कैसा अवक्षेप देगा, रेड अवक्षेप देगा यानी कि रेड PPT देगा। अगर हम इसके आयनिक फॉर्मूले के साथ रिएक्शन कराएंगे तो R≡OH प्लस Cu+2 2 मोल लेंगे और OH- आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन 5 अणु इसके यूज होंगे और आपस में रिएक्शन करके R≡O प्लस
CuO यानी कि क्यूप्रस ऑक्साइड का अपने को क्या देगा, रेड PPT देगा। तो जब आयनिक फॉर्म में हम लिखेंगे तो हमेशा जो अपना प्रोडक्ट बनेगा वो भी आयनिक फॉर्म में, और जब आणविक फॉर्म में लिखेंगे तो प्रोडक्ट है वो भी किस में आएगा, आणविक फॉर्म में आएगा। तो यहाँ से एल्डिहाइड है वो फेलिंग टेस्ट यानी कि फेलिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके रेड PPT देता है। इसमें नोट करने वाली और इम्पोर्टेंट बात, नोट फेलिंग रिएजेंट एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन का टेस्ट नहीं देता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन का टेस्ट नहीं देता है। तो सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ फेलिंग रिएजेंट रिएक्शन करके क्यूप्रस ऑक्साइड की रेड PPT यानी कि लाल अवक्षेप देता है। तो हम फेलिंग टेस्ट या फेलिंग अभिकर्मक से हम एल्डिहाइड और कीटोन व एलिफेटिक एल्डिहाइड व एरोमेटिक एल्डिहाइड में भी क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। तो जैसे अगर अपने पास दो एल्डिहाइड दिए जाएं, एक एलिफेटिक और एरोमेटिक, और अपने से पूछा जाए कि एलिफेटिक कौन सा और एरोमेटिक कौन सा है, तो एलिफेटिक एल्डिहाइड है वो क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अपने को रेड PPT देगा, जबकि एरोमेटिक एल्डिहाइड इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, कीटोन भी इसके साथ टेस्ट नहीं देगा। और सेम वही रीजन, एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप के पास हाइड्रोजन होता है जो EGV में स्प्लिट हो जाता है, जबकि कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप के पास दोनों साइड में एल्किल ग्रुप होता है जो स्प्लिट नहीं होता। नेक्स्ट जो आता है वो आता है बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट सेम टू सेम फेलिंग टेस्ट की जैसा का जैसा ही है। तो बेनेडिक्ट टेस्ट में इतना सा याद रखना है कि जैसे हमने फेलिंग सॉल्यूशन B में सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट लवण लिया था, वहां पर अपने को साइट्रेट लवण लेना है। तो यहाँ पर इतना सा ही दिमाग में रखना है कि सेम टू सेम वो की वही रिएक्शन होने वाली है, सेम टू सेम वो के वही प्रोडक्ट बनने वाले हैं, वही रेड PPT बनने वाली है। फर्क क्या था, अपने पास पहले सॉल्यूशन A में कॉपर सल्फेट था, ठीक है, B में वहां पर क्या था, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट लवण था, यहाँ पर क्या लेना है, साइट्रेट लवण लेना है। तो टार्ट्रेट लवण की जगह साइट्रेट लवण लेंगे। तो सेम टू सेम अगर हम इसको आयनिक फॉर्म में लिखेंगे तो सेम टू सेम वही Cu+2 प्लस OH माइनस, आणविक फॉर्म में लिखेंगे तो सेम टू सेम वही CuO कॉपर ऑक्साइड। तो एल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड अवक्षेप देगा, कीटोन के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा। R डबल बॉन्ड OH प्लस CuO कितने मोल ले लेंगे, 2 मोल, एक ऑक्सीजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो R डबल बॉन्ड OH प्लस Cu2O, यहाँ से अपने को क्यूप्रस ऑक्साइड का क्या प्राप्त हुआ, रेड PPT। तो फेलिंग टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट, ये कौन सा टेस्ट है, बेनेडिक्ट परीक्षण, दोनों लगभग क्या है, सेम है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि फेलिंग टेस्ट में हमने क्या लिया था, टार्ट्रेट लवण, जबकि बेनेडिक्ट परीक्षण में हमने क्या लिया है, सीट्रेट लवण। आयनिक फॉर्म आणविक फॉर्म सेम है, रिजल्ट दोनों का क्या है, सेम है। वही नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात कि यह एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ क्यूप्रस ऑक्साइड की रेड PPT देता है यानी कि Cu2O, जबकि एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ टेस्ट नहीं देता है। ओके जी, तो अपने पास टोलेंट रिएजेंट हो गया यानी कि टोलेंट टेस्ट हो गया, उसके बाद फेलिंग टेस्ट हो गया, उसके बाद बेनेडिक्ट टेस्ट हो गया। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है बेयर विलिंगर ऑक्सीडेशन। बेयर विलिंगर ऑक्सीडेशन, तो बेयर विलिंगर ऑक्सीडेशन में हम किसी भी पर एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, पर एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं।
तो नेक्स्ट है बेयर विलिंगर ऑक्सीकरण। बेयर विलिंगर ऑक्सीकरण में अपने को क्या लेना है, कोई भी पर अम्ल लेना है। जैसे हम पर एसिटिक एसिड ले सकते हैं, पर बेंजोइक एसिड ले सकते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर एसिटिक एसिड। तो पर एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड में CH3 C डबल बॉन्ड OH लिखा अगर हमने, तो ये तो अपना एसिटिक एसिड और एक ऑक्सीजन और आ जाएगा, तब हम इसको कहेंगे पर एसिटिक एसिड। नेक्स्ट जो है वो अपने पास हम ले लेते हैं पर बेंजोइक एसिड। पर बेंजोइक एसिड वही बेंजीन। बेंजीन के ऊपर अगर डायरेक्ट COOH ग्रुप आता है तो हम लिख देते हैं उसको बेंजोइक एसिड, और एक ऑक्सीजन और इसमें एडजस्ट हो जाता है तो हम इसको क्या कहेंगे, पर बेंजोइक एसिड। अब हम एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन कराएं, तो जैसे कोई भी एल्डिहाइड है वो पर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि पर अम्ल के साथ, यहाँ पर पूरा लिख देता हूं मैं, पर बेंजोइक अम्ल के साथ रिएक्शन करके एसिड बनाएगा, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। जबकि कीटोन है वो पर बेंजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करके एस्टर बनाता है। दोनों के एक एक रिएक्शन लिख लेते हैं। R C डबल बॉन्ड OH, हमने कोई एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड की रिएक्शन हम करा देते हैं पर बेंजोइक एसिड से। तो पर बेंजोइक एसिड से जब हमने रिएक्शन कराई तो यहाँ से जो अपने पास ऑक्सीजन जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ शिफ्ट होते ही ऑक्सीजन यहाँ से अपना जो प्रोडक्ट है वो ये बनेगा। एक तो अपने पास ये ऑक्सीजन वहाँ शिफ्ट होने पर बन जाएगा R C डबल बॉन्ड OH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, और यहाँ से ऑक्सीजन हट जाएगा तो अपने पास बन जाएगा बेंजोइक एसिड, यानी कि COOH। नेक्स्ट हम अगर कीटोन की रिएक्शन कराएं, कीटोन R C डबल बॉन्ड OR, इसकी रिएक्शन हम परबेंजोइक एसिड के साथ कराएं, यानी परबेंजोइक एसिड से अगर ऑक्सीडेशन कराएं तो यहाँ से एक ऑक्सीजन जो है वो इस बॉन्ड को यहाँ से स्प्लिट करेगा, तो यहाँ से बनेगा R C डबल बॉन्ड OR प्लस बेंजोइक एसिड। तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। तो बेयर विलिंगर ऑक्सीडेशन में हम किसी पर एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, जैसे पर एसिटिक एसिड, पर बेंजोइक एसिड। फॉर्मूला इजी है, याद रख जाएगा कि एसिटिक एसिड के अंदर एक ऑक्सीजन और रख दें, बेंजोइक एसिड के अंदर एक ऑक्सीजन और रख दें, तो पर एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड। एल्डिहाइड पर बेंजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, और कीटोन है वो पर बेंजोइक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज होकर एस्टर बनाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेलोफोम रिएक्शन और इसके अल्फा हाइड्रोजन की केमिकल रिएक्शंस।